नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। जी हां, भारत से मिले करारा जवाब के बाद अब पाकिस्तान को बलूचिस्तान से बड़ा झटका लगा है। दरअसल बलूच के एक नेता ने कल यानी 14 मई को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की औपचारिक घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इस बड़े नेता का नाम मीर यार बलोच है। मीर ने दशकों से चली आ रही हिंसा और जबरन गायब किए जाने मानव अधिकार उल्लंघनों को इसकी वजह बताया है। बताते चले कि मीर ने बलूचिस्तान की आज़ादी की ये घोषणा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर दी है। दरअसल इस पोस्ट में बलूच नेता ने लिखा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है, दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए, लिहाजा उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील भी की है। आइए पढ़कर सुनाते हैं आपको बलूच नेता ने क्या कुछ लिखा है। दरअसल ये ट्वीट इंग्लिश में है, हम आपको हिंदी में पढ़कर बताते हैं। बलूचिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, #IMF, #विश्व बैंक, #यूनेस्को, #यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन, एशियाई विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों से बलूचिस्तान की मदद के लिए आपातकालीन निधि की घोषणा करने, बलूचिस्तान बैंक की स्थापना करने और बलूचों को बलूचिस्तान राज्य के लोकतांत्रिक गणराज्य में नियंत्रण करने में मदद करने की अपील की गई है। पाकिस्तान को दी गई अंतर्राष्ट्रीय सहायता और धनराशि के जो करदाताओं के पैसे की बर्बादी की गई थी, ऐसा भी बलूचिस्तान ने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है आगे कि पाकिस्तान ने 1947 से लेकर 2025 तक अपने आविष्कार के बाद से पश्चिम IMF, विश्व बैंक के अरबों डॉलर प्राप्त किए हैं और हजारों जिहादी समूहों का समर्थन भी किया है। अलकायदा नेता OBL ने मेजबानी की और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के नाम पर अमेरिका से $33 प्राप्त किए, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल 5000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों और नाटो सैन्य बलों को मारने के लिए भाड़े के सैनिकों को वित्तपोषित करने के लिए किया गया। अफगानिस्तान में तैनात सैनिकों, नाटो सैन्य बलों और नागरिकों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। 1970 के दशक में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ को तोड़ने के लिए मुजाहिदीन का इस्तेमाल किया और परमाणु हथियार हासिल करने के अवसर को समाप्त कर दिया। अमेरिका ने इस क्षेत्र में पाकिस्तान के नापाक इरादों को अनदेखा कर दिया। आज अमेरिका एक बार फिर रावलपिंडी जनरलों से परमाणु ब्लैकमेलिंग का सामना कर रहा है। अब समय आ गया है कि विश्व वैश्विक IMF, विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो पाकिस्तान की दुष्ट सेना द्वारा चरमपंथ और परमाणु हथियारों के सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में अभी भी असमंजस में हैं, अपने आर्थिक खर्चों का निपटान करें और पाकिस्तान को फैलने से बचाकर अपने हितों की रक्षा करें। विश्व को ये तथ्य समझना चाहिए कि पाकिस्तान को अपने आतंकी व्यवहार के कारण बलूचिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक बुलानी चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। बलूचिस्तान के भूभाग, भौगोलिक स्थिति और महत्व के बारे में हम भारत, अमेरिका, इजराइल, रूस और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट करने के लिए खड़े हैं, जो हमारी शांति के लिए गहरे घाव है और आगे भी रहेंगे। अब समय आ गया है कि सभी देश, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, भारत पिछले 7 दशकों से पाकिस्तान ISI द्वारा वित्तपोषित प्रॉक्सी द्वारा मारे गए निहत्थे नागरिकों और पीड़ितों का डेटा एकत्र करें और पाकिस्तान को वैश्विक शांति के लिए एक स्थायी खतरा, आर्थिक चुनौती और विश्व समाज के लिए एक दायित्व घोषित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में तनाव बढ़ता जा रहा है और अब बलूचिस्तान ने अपने आज़ादी की घोषणा कर दी है। इस बीच 14 मई को खुद बलूचिस्तान के एक स्वतंत्र
राष्ट्र घोषित कर दिया गया है और अब बलूचिस्तान संयुक्त राष्ट्र और भारत से मान्यता मांगने की बात कह रहा है और नई दिल्ली में दूतावास खोलने की मांग भी कर रहा है। और इसकी जो मांग है ये मीर यार ने किया है और लिहाजा भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील भी की है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान अब आजाद है और वह उन लोहे की जंजीरों से आजाद है जो उसके रूह को जकड़ रही थी और उसकी पहचान को मिटा रही थी, वहां के लोगों को गायब कर रही थी। बलूचिस्तान अब मानव के जो मानवीय चिक कर रहा था वो कहीं ना कहीं अब अलग है और वो सिर्फ भूगोल ही नहीं है बल्कि एक चिंगारी है आज़ादी की। और अब वो भारत से ये मांग कर रहा है कि भारत उनकी मदद करे। अगर भारत उनका साथ देता है तो वो पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। भारत उनको मान्यता दे, अब भारत देगा या नहीं देगा ये तो भारत पर है, लेकिन बलूचों ने अपील की है और ये अपील की है कि आप हमें पाकिस्तानी न कहें, हमें बलूचिस्तानी कहें और हिंदुस्तान और पूरी जो दुनिया है उनसे गुहार लगाई है कि उनकी लड़ाई को समझा जाए। और अब यहाँ ये सवाल उठता है कि भारत जो खुद गुलामी के जंजीरों से जकड़ा हुआ था, जो खुद गुलामी को झेल चुका है, क्या वो इस लड़ाई में बलूच की मदद करेगा, बलूच का साथ देगा? क्या वैश्विक समुदाय ऐसे ही बलूच को बर्बाद होते देखता रहेगा? ये तो देखने वाली बात होगी। देखना ये भी होगा कि क्या उनकी आज़ादी की आवाज़ को सुनने के लिए वैश्विक स्तर आवाज़ उठाएगा। और मैं अगर बात करूं अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो स्थिति है, पाकिस्तान की कई छोर पर जंग लड़ रहा है और हिंदुस्तान से तो जंग एक अलग बात थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो अपने ही लोगों से यानी कि बलूचिस्तान में भी बगावत की आग जल रही है। और अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बलूचिस्तान के इस स्थिति में भारत और वैश्विक समुदाय बलूचिस्तान का साथ देता है या फिर नहीं। अगर नहीं देता तो बलूचिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान से अलग होगा या फिर नहीं होगा, ये सब तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।